बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुनर विद सैयद में खुश आमदीद। आज हम आपको सिलाई मशीन के दो नुक्स जो अमूमन सिलाई मशीन के अंदर बहुत ज्यादा आ जाते हैं और वो बहुत छोटे नुक्स होते हैं उसके बारे में बताते हैं, ताकि आप घर बैठे आराम से उनको ठीक कर लें और उसमें कोई ज्यादा टूल्स वगैरह की भी जरूरत नहीं होती। सिर्फ आप एक अदद ये टेस्टर और एक पेचकस से आप जो है अपने ये नुक्स दूर कर सकते हैं और बहुत आसान होते हैं। घर में कोई भी उसको आराम से ठीक कर सकता है। नंबर एक कि सिलाई मशीन चलते चलते अचानक से जाम होने लग जाए, वो कैसे ठीक करेंगे। नंबर दो, सिलाई करते करते अचानक जो है बीच में से वो सिलाई छोड़ने लग जाती है, यानी कि टॉप करने लग जाती है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये सिलाई मशीन देखें, ये चल रही है। इसके अंदर अभी अमूमन अभी सही चल रही थी थोड़ी देर पहले और अचानक जो है ये जाम होने लगी है, कहीं पर आके ये जाम हो जाती है। ये देखें, ये यहां पर ये देखें, ये फंस गई है, यहां पे ये जाम हो गई है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसके अंदर शटल में धागा फंस जाता है। तो शटल, इसकी नाल के अंदर एक शटल होती है, तो वहां पर धागा फंस जाता है। वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये इसकी नाल होती है, ये इसको नाल कहते हैं। और ये इसके अंदर ये जो है ये इसकी शटल होती है। तो इस शटल की इस नाल के अंदर जो है धागा फंस जाता है और उस धागे को अगर निकाल दिया जाए तो इस सिलाई मशीन बिल्कुल रवां जो है वो हो जाती है दोबारा। और भी कोई नुक्स आ जाते हैं जिनकी वजह से जो है मशीन जाम हो जाती है, मगर अमूमन ज्यादातर यही नुक्स आता है। तो ये हम आपको दिखा देते हैं कि आप किस तरीके से जो है ये नाल के अंदर से धागा निकाल सकते हैं। तो चलिए ये हम आपको भी इसको खोल के दिखाते हैं। इसको किस तरह खोलेंगे, बहुत आसान इसका तरीका है। पेचकस की मदद से ये दो स्क्रू खोल लेने, एक ये और एक ये। खोलने के बाद, स्क्रू खोलने के बाद आपने इसको आराम से ऐसे इधर से इसको नाल को निकाल लेना है। और निकालने के टाइम आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो शटल है इसका ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे होना चाहिए, तो आसानी से निकल आएगी। देखें इधर, अगर थोड़ा सा गौर करें तो नीचे इसके अंदर सुई आती हुई महसूस हो रही होगी। तो सुई की वजह से ये अमूमन नहीं निकल सकता सही से। तो इसको आपने इस तरीके से ये जो इसका ये वाला हिस्सा है ये नीचे की तरफ ले आना है और फिर इसको आप बाहर निकालेंगे तो ये आसानी से ये देखें बाहर निकल आएगी। कोई इसका मुश्किल तरीका नहीं है। ये मैं आपको दिखा देता हूं इधर से कि किस तरीके से निकालनी है। शटल के अंदर ये देखें, ये इसका शटल है, ये शटल होती है। तो शटल के अंदर जो इसका ये वाला हिस्सा होता है, नाल निकालते वक्त, ये जो नाल है ये निकालते वक्त इसका जो ये हिस्सा है ये इधर नीचे की तरफ होना चाहिए। ये इधर नीचे की तरफ होना चाहिए। जब ये नीचे होगा तो ये नाल आराम से बाहर निकल आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं। ये देखें जाम हो रही थी तो इसके अंदर धागा फंस जाता है अमूमन। ये देखें, ये इसके अंदर धागा फंसा हुआ है, ये देखें। तो इसको जो है ये अमूमन फंसा हुआ होता है ज्यादा, तो इसको आराम से आप इसको निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। आप ये पेचकस लें अपना और यहां पर ये एक पेच लगा हुआ है, इस पेच से आप इसको खोल लें, ये नाल को। ये देखें, यहां से ये खोल लें। ये जब आप पेच खोल लेंगे तो यहां से ये पट्टी अलग हो जाएगी और ये एक इसकी रिंग लगी हुई है नाल के ऊपर जो शटल को रोक के रखती है। इस रिंग को निकाल लेंगे और ये देखें ये धागा इसके अंदर फंसा हुआ है। ये धागा आप यहां से इसको हटा दें। ये धागा हटा के इसको थोड़ा सा देख लेंगे मजीद। ये देखें यहां पर भी थोड़ा सा है, ये धागा हटा के आप इसको चेक कर लेंगे कहीं कोई और मजीद कोई धागा धूगा तो नहीं है। ये नहीं है तो बिल्कुल ठीक है। बस अब इसके ऊपर दोबारा इस रिंग को रखकर और इसकी ये पट्टी आप दोबारा लगा दें। और इस पेच को दोबारा आप टाइट कर दें, मुनासिब इसको टाइट कर दें। ये शटल ले लें आप और ये जो इसका ये पिन वाला हिस्सा है ये आपने इस तरफ, यानी कि ये जो नाल का जो बाहर का हिस्सा है उसकी तरफ आना चाहिए, यानी कि ये पिन जो है इस तरह बाहर होनी चाहिए। तो यानी कि आपने इस पिन वाले हिस्से को ये अगर इस तरह पकड़ा हुआ है तो नीचे की तरफ रखें। ये पिन को आपने नीचे की तरफ रख लेना है और इसके इस तरफ से नोक वाले हिस्से को इस तरह अंदर डालकर आसानी से इसके अंदर ये फिट कर देनी है। जब ये इस तरह फिट हो जाए तो फिर आपने उसी तरीके से ही जैसे निकाली थी इसका यही नोक वाला ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ ही रखना है, पेच वाली जगह की तरफ। और इसको आपने आसानी से ये देखें इसके अंदर दोबारा जो है लाकर ये इस तरह
इसके अंदर आप रखेंगे, ये आसानी से फिट हो जाएगी बिल्कुल, इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आइए देखें, ये अगर आप इसका रुख ठीक रखेंगे तो बिल्कुल इसमें आपको निकालने और फिट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आप इसको ये फिट करने के बाद अब इसमें और कोई मसला नहीं है, आप इसको सिर्फ इसके आपने पेच लगा देने, जो दो आपने पेच निकाले थे वो पेच लगा दें और उनको टाइट कर दें। उन पेचों लगाने के बाद इनको इसके जगह पे टाइट कर दें, खुद ब खुद अपनी जगह पर आ जाएगी। ये पेचों को इस तरह से टाइट कर दें, ये पेच टाइट हो गए। अब आपकी मशीन जो जाम हो रही थी वो अब जाम नहीं होगी, अब बिल्कुल फ्री हो जाएगी और आपको कपड़े सीने में आसानी होगी। अब ये देखें, ये देखें, अब ये बिल्कुल ऐसे एक घुमाएं और बिल्कुल फ्री तरीके से घूम रही है। तो ये इसके वो धागा फंसने की वजह से, ये जो धागा था इसके अंदर ये फंसा हुआ था उसकी शटल में, वो हमने निकाल दिया तो मशीन दोबारा बिल्कुल फ्री हो गई और बिल्कुल आसानी से अब ये घूम रही है, अब ये फंस रही नहीं है। ये देखें, ये देखें। तो ये एक नुक्स था। अब हम आपको दूसरे नुक्स के बारे में बताते हैं कि सिलाई मशीन जो है अचानक से सिलाई छोड़ने लग जाती है। अमूमन जो है सिलाई करते करते बाजुकात धागा निकल जाता है या सुई टूट जाती है, तो खवातीन हमारी या जो टेलर्स हजरात हैं वो सुई चेंज करते हैं। तो बेख्याली के अंदर में आपको इसकी बहुत अहम एक चीज होती है, बेख्याली में वो सुई को जो है उल्टा लगा देते हैं। यानी कि उल्टा कैसे, उसके अंदर एक जगह बनी हुई होती है, उस सुई को अगर सही जगह से न लगाया जाए तो वो फिर जो है कपड़े के अंदर अमूमन जो है आप सिलाई करेंगे तो वो उसको टाप देना शुरू कर देगी। मैं अब आपको सुई की जगह बताता हूं कि किस तरीके से सुई की केस की क्या मसला होता है कि क्यों उल्टा लगाते हैं। ये मैं आपको खोल के दिखाता हूं। ये देखें, ये इसका गज है, ये वाला, ये इसके गज के अंदर ये सुई लगी हुई है और ये इसकी चुटकी है। इस चुटकी से हम इसको देखें पेचकस से इसको खोल लेते हैं और ये हम सुई बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, ये हमने सुई बाहर निकाल ली है। अमूमन किसी वजह से सुई को दोबारा लगाना पड़ जाता है, खोलते हैं लगाते हैं। कभी कभी अमूमन सुई को जो है चेंज करना पड़ जाता है। तो सुई जो है आप देखेंगे, सुई के ऊपर जरा गौर करें तो सुई की ये जो ऊपर लगाने वाली जो साइड है, जो अंदर गज के अंदर इस जगह के ऊपर चुटकी के नीचे टाइट करते हैं, तो उसके अंदर एक साइड जो है सुई की जो है, ये आप देखें गौर से, ये मैं जूम कर देता हूं। ये देखें, सुई की जो ये एक साइड है ये फ्लैट होती है, ये देखें ये फ्लैट होती है, और दूसरी साइड से ये देखें ये गोल होती है, जहां पर अमूमन ये सुई का नंबर भी लिखा होता है। तो अमूमन क्या होता है कि सुई लगाने के दौरान इस सुई को फ्लैट वाला हिस्सा जो है वो इस ये वाली जगह आप देखें, इस जगह के ऊपर ये वाली जगह के ऊपर फिट करते हुए गोल वाला हिस्सा अंदर कर देते हैं और फ्लैट हिस्से को बाहर कर देते हैं। और उसकी वजह से सुई का यहां पर से अंदर जो शटल के अंदर सुई जाती है उसके अंदर गैप आ जाता है और उस गैप की वजह से सिलाई जो है वो टाप करनी शुरू कर देती है, उसके अंदर स्पेस आ जाता है। ये बहुत छोटा सा नुक्स होता है और अमूमन जो है खवातीन और वो टेलर हजरात परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, अचानक अभी सही चल रही थी और फिर टाप करने लग गई। तो सुई को उसके टाइमिंग के मुताबिक बिल्कुल ठीक लगाना चाहिए। ये सुई का जो ये प्लेन हिस्सा होता है इसको आपने यहां पर इस जगह पर अंदर वाली साइड पे, और जो गोल हिस्सा होता है सुई का वो आपको इधर बाहर वाली साइड पे रखना है। और दूसरे भी इसके अंदर वजूहात होते हैं टाप करने के, मगर अमूमन जो है ये एक नुक्स आता है। तो ये अगर आप सुई सही तरीके से लगा दें तो ये नुक्स ठीक हो जाएगा। अब हम आपको ये सुई लगा के दिखाते हैं, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं। यहां पर आप देखें कि यहां पर एक गज के ऊपर ये देखें, यहां पर एक झरी सी बनी हुई है। इस झरी के अंदर सुई फिट होती है और उस झरी के अंदर ही प्लेन हिस्सा जाता है। अब हम इस झरी के अंदर ये देखें, अब आपको उम्मीद है नजर आ रही होगी, ये चुटकी को पहले ऐसे लगा लेंगे और फिर ये सुई का जो प्लेन हिस्सा है ये हम गज के अंदर वाले साइड पे रखकर और अंदर डाल देंगे। ये अंदर डालने के बाद इसको आप टाइट कर दें और ये अपनी जगह पर। एक चीज आपको और बताता चलूं, इसके अंदर आप गौर करें, अगर मैं आपको दिखा सकूं जूम करके, तो यहां पर देखें आप सुई के, ये देखें सुई जो है ये सुई है ये आ रही है और ये देखें गज के अंदर से ये एक पिन लगी हुई है, ये पिन पर आकर स्टॉप हो जाती है।
अगर आप सुई पूरी तरीके से अंदर दाखिल नहीं करते और आधी बार आधी अंदर यहां पर आधे जगह पे लाके टाइट कर देते हैं, तब सुइयां तो भी टूट जाती है, सुई टूट जाती है और टेढ़ी हो जाती है। तो सुई को पूरा लगाएं ऊपर इस पिन तक और फिर इसको इस चुटकी के जरिए टाइट कर दें। अब हम इसको टाइट कर देते हैं पेचकस की मदद से, या प्लास की मदद से भी आप टाइट कर सकते हैं। टाइट करके और फिर जो है आप इसको सिलाई करें और इंशाल्लाह ये आपके नुक्स दूर हो जाएंगे। ये 2 छोटे से नुक्स थे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, ताकि खवातीन जो हैं अमूमन इस मसले के अंदर जो है वो परेशान हो जाती हैं और उनको सिलाई मशीन उठा के दुकानों पर जाना पड़ता है तो मुश्किल होती है। तो आप ये आसानी से घर में बैठकर इसका ये धागा भी निकाल सकते हैं शटल से, और आप इसकी ये सुई को सही कर लें तो टाप भी खत्म हो जाती है। दूसरे भी इसमें नुक्स वगैरह होते हैं, वो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मजीद इस सिलाई मशीन के नुकाइस के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, जिससे आपको घर में बैठकर आप अपनी मशीन खुद सही कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।